हेलो व्यूअर्स। हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस के बारे में। आज उसी कड़ी में अब हम आगे बात करेंगे कि अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट अकाउंट है वह है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का बनाने का, जिससे वो ये जान सके कि उनका नेट प्रॉफिट कितना आया है और बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। तो अब आइए इसी को हम समझेंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें तीन तरह के अकाउंट बनाने होते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाता है और जबकि बैलेंस शीट अलग कॉलम में बनाया जाता है। तो हम यहाँ एक एक करके हर एक वीडियो को तीन पार्ट में बनाएंगे, तीन पार्ट में समझेंगे। तो आज हम उसी कड़ी में सबसे पहला जो अकाउंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसी के बारे में समझेंगे। चलिए डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट, और उसके अंडर हमारा जो दूसरा है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम मेन समझ लेते हैं और दूसरा हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है स्टूडेंट, वह यह होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ट्रेडिंग अकाउंट से ये जानता है कि जो उसने परचेज किया है मोटा मोटा, और जो उसने सेल्स किया है, परचेज और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को वो डेबिट में दिखाता है और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में दिखाता है। पर्पस यही है कि जो उसने परचेज किया है और जो उसने सेल्स किया उसे मोटा मोटा एक लमसम अमाउंट प्रॉफिट का कितना हुआ, जिस उस लमसम प्रॉफिट को ही हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। चलिए आइए उसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप। ट्रेडिंग अकाउंट का जो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आपका सिंपल। एक तरफ हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ऊपर आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख दीजिए और जो डेट हो उस डेट को भी मेंशन कर लीजिए, डेट भी मेंशन कर दीजिए कब आप ये बना रहे हैं, कि आप 31 दिसंबर को बना रहे हैं या 31 मार्च को बना रहे हैं। अब आते हैं हम ट्रेडिंग के, जो मैंने कहा ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें आती है। ट्रेडिंग में बस जो आता है वो आता है आपके जो परचेज प्लस परचेज से रिलेटेड, जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और क्रेडिट साइड में आपके दो ही चीजें आएंगी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अगर बिजनेस आपका पहले से रन कर रहा तो कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, परचेजेस जिसको कहते हैं। अगर कोई परचेज रिटर्न हुआ है तो आप उसको माइनस कर दीजिए। रिटर्न माइनस करने के बाद आप फाइनल अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये दिखा दीजिए। क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आएगा सेल्स। अगर कोई रिटर्न है वो माइनस आप कर देंगे, फिर आप फाइनल अमाउंट दिखाएंगे और सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट करना क्या है, जब इतनी पोस्टिंग हो गई ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपको देखना है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा कि क्रेडिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा तो यहां पर क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पर इसको आप मेंशन कर देंगे। और अगर
डेबिट साइड ज्यादा आएगा, क्रेडिट कम आएगा, तो यहाँ क्या होगा, बाई ग्रॉस लॉस। इसी के साथ ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है। हमारा अगला वीडियो ठीक इसी कड़ी में आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।